बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी जिसको बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं और ये हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम इमली। अच्छा, मार्केट में दो कलर की इमली होती है, एक ब्लैक वाली होती है और एक ब्राउन वाली। आपने जब भी ये इमली की चटनी बनानी हो तो आपने ब्राउन वाली इमली को लेना है। ये मैंने ब्राउन कलर की इमली ही यूज़ की है। अब इसको मैंने नीम गर्म पानी के अंदर तकरीबन ½ लीटर पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब चम्मच की मदद से इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए और इसका पल्प जो है वो निकल के आ जाए। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद चेक कर लेते हैं कि इसका पल्प निकल के आ गया है। माशाल्लाह से इमली अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हाथों की मदद से ही मैं इसको अच्छी तरह से मसल लूंगी और इसका पल्प हम अलग कर लेंगे और इसकी गुठलियां जो है वो अलग कर लेंगे। अच्छा, पहली मरतबा साफ़ करने से ना इसकी गुठलियाँ अच्छी तरह से जो है वो साफ़ नहीं होती, इसलिए मैं इसको जो है वो 2 मरतबा जो है पानी के साथ वॉश करूँगी। अब जो इमली का पल्प हमने निकाल के रखा है ना, तो इसको सबसे पहले तो हम स्टेन कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत गुठली रह गई हो वो अच्छी तरह से छान जाए और पल्प ही हमें सिर्फ चाहिए ताकि इसके अंदर ना तो कोई छिलका आ जाए और ना ही जो है कोई गुठली वगैरह जाए। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे और छानने के बाद जो हमने इसकी गुठलियाँ निकाल के रखी हुई है ना, अभी इसके साथ पल्प थोड़ा सा और बाकी है। इसके अंदर मैं ½ लीटर पानी और ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे। जो थोड़ा बहुत पल्प रह गया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जो है गुठलियाँ साफ़ हो जाएंगी और पल्प जो है ये पानी के अंदर निकल के आ जाएगा। इस पूरी रेसिपी में मैंने 1 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। अब हम इसको भी स्टेन कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ले आते हैं इसको फ्लेम की तरफ। फ्लेम हमने कर लिया है ऑन और मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाना स्टार्ट करते हैं। जब तक बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता तब तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी जिसमें ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ½ टीस्पून साबुत जीरा ऐड करूंगी और शुगर इसमें मैं पौना कप ऐड करने लगी हूँ। अगर आप चीनी वगैरह ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो गया है। बस इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। इसकी कंडीशन में साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी कि किस कंडीशन पे हमने इसको फ्लेम को बंद करना है। और इसको रेड कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर रेड कलर ऐड किया है ताकि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ इलायची पाउडर थोड़ा सा ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे साबुत इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस चम्मच से हिलाते जाएं और इसको पकाते जाएंगे। इसी पॉइंट पे रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और रेसिपी को फ्रेंड्स और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इस खट्टी मीठी इमली की चटनी को आप समोसे, पकौड़े, दही बल्ले और फ्रूट चाट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप माशाल्लाह से इसकी आप कंडीशन चेक कर लें, बस इतनी ही पतली होनी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और इंजॉय करवाइए। जब भी अपनी रेसिपी बनाइए तो फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।